अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बरकत मियाँ। यहाँ अक्सर रात में बिजली चली जाती है, घंटों तक नहीं आती। शुक्रिया अच्छे मियाँ। हाँ तो बताइए, वहां सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? हाँ खान साहब, सुंदर साहब की पढ़ी लिखी नेक बीवी और 2 बच्चे हैं, बड़े खुश मिजाज और खुश इखलाक। खान साहब, वो हवेली फिर से जगमगाने लगी और सुंदर साहब भी बहुत खुश थे। उन्होंने तो मेरा शुक्रिया अदा किया कि मेरी वजह से उन्हें इतनी अच्छी जगह रहने को मिल गई। उन्हें और भी खुशी होती अगर एक मर्तबा आप उनसे मिलने हवेली में चलते। नहीं, सुंदर साहब का बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने मुश्किल काम को आसान कर दिया, मगर मेरा उस हवेली में जाने को जी नहीं करता। अब क्यों खान साहब, ऐसी क्या बात है? बरकत मियाँ, उस हवेली से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। यहां पर अकेला रहता हूं तो यादें इलाही में सारा वक्त गुजर जाता है। यहां मुझे उन यादों के साए नहीं घेरते। अब जब मैं दुनिया से अलग हो गया हूं तो दोबारा वहां जाकर अपने आप को उस जंजाल में फंसा लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल को बहुत सुकून मिला बरकत मियां, ये जानकर कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है। चलो बच्चों, दूध पी लो। मामा, हम लोग बाद में पी लेंगे। ठीक है, लेकिन सोने से पहले पीना जरूर। ओके मामा। देखो बच्चों, नई जगह है, पहली रात है, शायद नींद ना आए। डोंट वरी मामा, हम लोगों के लिए नई जगह पर जाना कोई नई बात नहीं है। और वैसे भी मम्मा, हमें ये घर तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा सुंदर घर तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। अच्छा, देखो लेकिन दूध पीना मत भूलना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मामा। बच्चे सो गए क्या? नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। घर के बारे में कुछ कहा उन लोगों ने? हाँ, हवेली में आके बड़े खुश हैं। गुड। शैल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ शैल, तुमने मेरी जिंदगी में आकर उसे खुशियों से भर दिया है। हालांकि हर तीसरे साल हमारा ट्रांसफर हो जाता है, बसी बसाई की रस्सी तोड़नी पड़ती है, फिर जोड़नी पड़ती है। मैं तो दफ्तर के कामों में बिजी रहता हूं, बाकी का ये सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। मगर तुम्हारे माथे पर शिकन तक नहीं आती। ये जो कुछ भी मैं करती हूँ आप ही का प्यार और विश्वास पाकर। आपने मुझे जो कुछ भी दिया उसके मुकाबले मैं तो कुछ भी नहीं दे पाई। अच्छा शैल, ये तो बताओ कि तुम्हें ये घर कैसा लगा? घर? हाँ भाई, इतनी शानदार हवेली का इंतजाम किया है। भले ही 3 साल के लिए हो, लेकिन हमने सोचा कि हमारी मलिका इस आलीशान हवेली में रहेगी। शैल, कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं, मगर मुझे इस घर में अजीब सी, एक स्ट्रेंज सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? अगर मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप मुझ पे हंसेंगे। बात क्या है? अगर कोई हंसने वाली बात है तो हमें भी हंसने का मौका दो। वो जब मैंने हवेली का दरवाजा खोला और
कदम रखने की कोशिश कर रही थी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। उठिए, उठिए आप, उठिए। भाई, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जब आपने पहली बार हवेली में कदम रखा तो यहाँ के माहौल ने खुश होकर आपके कदम चूम लिए। आप हंसना बंद करेंगे? अच्छा बाबा, नहीं हंसूंगा। ये तो बताओ कि और क्या हुआ? वो जब मैं रसोई का दरवाजा खोल रही थी ना, तब ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। भाई, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी कि जिस हाथ को हमने पकड़ा है उस हाथ को कोई और छुए। देखिए, आप मजाक मत कीजिए, वो हाथ किसी लड़की का था। हाँ, फिर ठीक है, मगर यहां भी वही बात है। माहौल को लगा होगा कि रसोई का दरवाजा खोलते हुए इन नाजुक हाथों को तकलीफ ना हो। वैसे ये बताइए कि जब आप रसोई में गई तो हलवा आपने बनाया या किसी ने बनाकर रख दिया था? अब आप ये सब रहने दीजिए, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने महसूस किया, ये तो नहीं कहा ऐसा हुआ है। चलो शुक्र है कि बात दरवाजे तक ही रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं पहली बार बाथरूम में गई ना, तो टब पहले से ही भरा हुआ था, और जब मैंने उससे खाली करने की कोशिश की तो मुझे इसमें एक साया नजर आया। भाई मान गए शैल, अब तुम दिन में भी सपने देखने लगी हो। हाँ हाँ, रहने दो, मजाक मत उड़ा मेरा। मैं ब्रश करके आती हूँ। शैल, भाई मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर तुम बाथरूम में टब भरा देखो तो ये मत सोचना कि टब किसी ने भर दिया है, क्योंकि वो टब इस नाचीज ने भरा है। बस ये सोचकर कि सोने के पहले तुम नहा लो तो नींद अच्छी आएगी। वेरी फनी। कह रहे थे पानी भर के रखा हुआ है। शैल, क्या हुआ शैल, क्या हुआ? वो साया मुझे दोबारा से नजर आया। कौन सा साया? वही उस लड़की का। चलो मुझे दिखाओ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। आप ही बचाइए। कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। शायद कमाल कर दिया आपने, कायल हो गए हम आपके। हमने थोड़ी सी हंसी क्या कर ली, आपने तो इस कदर डर के हमारी जान ही निकाल दी। मैं सचमुच डर गई थी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो ठीक है, ट्रूस, आप जीती, मैं हारा। अब तुम भी थक गई हो। आई ऑल्सो हैव ए लॉन्ग डे टुमारो। थोड़ा आराम करते हैं। कम आओ। पास मी स्लाइस प्लीज। या ये आपका जूस और बच्चा लोग ये आप लोगों का दूध। अरे ये क्या, नाश्ता तो कर लो। मम्मी, जितना खाना था उतना खा लिया। कम से कम दूध तो पी लेते। अरे मम्मी, अगर दूध पियेंगे तो स्कूल में लेट हो जाएंगे। स्कूल में मस्ती मत करना। बाय मम्मा। बाय बाय मम्मी। बाय। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं अभी आया। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ। जूस तो पी लो। नहीं नहीं, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। किसी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस फोन कर लेना। टेक केयर। हैव अ नाइस डे। थैंक्स, बाय।
पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पापा जल्दी करो ना, हमें स्कूल को लेट हो रहा है। 1 मिनट बेटा, अभी हो जाती है। शैल, मम्मी मम्मी शैल, क्या हुआ शैल? कौन है वहाँ पर? वहाँ है कोई, बताओ तो सही, क्या है? वो एक लड़का है। क्या बात कर रही हो? हाँ, उसने मुझे झुक के सलाम किया। आओ देखते हैं। नहीं, कम। नहीं, मुझे डर लग आओ रहा तो है। सही, नहीं। कम। अरे तुम लोग अंदर मत जाना, सुंदर संभल के। मम्मी यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम चुप रहो। सुंदर जल्दी बाहर आना। सुंदर, शैल, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं, यहाँ था, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। उसने तो मुझे छुप के सलाम भी किया। हाँ, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ मम्मी, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर हाँ, बाथरूम में हो सकता है। वहाँ देखें। चलो वहाँ भी देख लेते हैं, आओ। सुंदर संभल के। हाँ मैं देखता हूँ। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, मैं जाता हूँ। हाँ। भाई शैल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं? अब ये महज एक वहम है जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, और जब कोई वहम का शिकार हो जाता है तो खुद अपने साय से भी डरने लगता है। हाँ मम्मी, आप डर गए हो। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल सच कह रहा है, आप तो सचमुच डर गई हो। देखो शैल, बच्चे भी अब यही कह रहे हैं। सचमुच इस हवेली में कोई नहीं सिवाय हमारे। अब तुम ये डर, ये खौफ, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो और बेफिक्र होकर यहाँ रहो। मेरा यकीन मानो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब हम चलते हैं। मैं भी साथ में चलूंगी। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तुम कहाँ चलोगे हमारे साथ? मैं शॉपिंग पे चली जाऊंगी और बच्चों को स्कूल से लेकर ही आऊंगी। मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। कम कम कम। Come fast, we are getting late. मैं कहती हूँ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं जानती हूँ ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी।
बरकत साहब, आपके कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर साहब, ये कहकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहा हूं मैं, वो तो फर्ज है मेरा। अब ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए बरकत साहब, बिजली चली गई। हाँ, यह अक्सर ऐसा होता रहता है। ओह, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, कल ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। बाय बाय। बाय। अरे यहाँ तो अंधेरा है। अब क्या करेंगे? होगा क्या मम्मी, कैंडल्स जला लेते हैं। हाँ, कैंडल्स मेरे कमरे में है, आ जाओ। तुम लोग यही रुकना, मैं अभी कैंडल लेके आती हूँ। जी मम्मी। मम्मा कैंडल मिली? हाँ, मिल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। देखो, ये लो कैंडल, तुम लोग यही बैठ के पढ़ाई करना, मैं तब तक खाना बना के आती हूँ। नहीं मम्मी, आप अकेले में फिर डर जाओगे। हम भी खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। चलो ठीक है, चलो संभल के। हाँ चलो, आ जाओ। तो यहाँ भी लाइट नहीं है। हाँ, पता नहीं कैसा शहर है, गर्मी के मारे तो मेरा दम घुट रहा है। शहर का इसमें क्या कसूर? अब बिजली तो हर शहर में जाती है। वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं है। बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे, कैंडल लाइट में। खाना खा लिया उन्होंने? हाँ, आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करती हूँ। ठीक है।